नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर महाराज जी से जुड़ी अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, प्रसारण किया जा रहा है और आप सभी का बहुत बहुत स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है और आप सभी के लिए इसी प्रकार से कामना करते हैं कि महाराज जी से जुड़ी अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। आप सभी के सहयोग के अनुरूप आपकी सभी की स्नेह भावना के चलते आप सबसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी नए भक्त हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सभी तक हमारे और भी अन्य वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। आज की कथा महाराज जी के सभी भक्तों के लिए एक अनन्य विश्वास और एक अनन्य सद्भावना के लिए प्रेरित करने वाली यह अद्भुत कथा है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत प्राय विचरण करते रहते थे, उनका प्रवास चलता रहता था और इसी प्रकार ये कथा जुड़ी हुई है। तो महाराज जी की आज्ञा थी कि जैसे आपने देखा होगा कि मेले आदि लगते हैं अन्य विशेष त्योहारों पर या त्योहारों के अलावा अलग अलग प्रकार की जो मेले होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो महाराज जी भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे अक्सर। तो उसी प्रकार महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो कि चोरी से जुड़ी हो या छल कपट से जुड़ी हो, ऐसी जो घटनाएं थी वह संज्ञान में नहीं आनी चाहिए और अपने भक्तों को और जन समाज को महाराज जी ऐसी जो वार्ता है वह सूचित करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और यह बहुत ही गलत व्यवहार होता है। तो महाराज जी ने जितने भी व्यवसायी हैं उनसे भी यह आग्रह किया कि दुकानों में कोई भी ताला नहीं लगाएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि सभी का व्यवसाय और सभी समाज के लोग जो हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े रहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय एक दूसरे व्यवसाय से पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार मेला जिसमें महाराज जी ने यह आदेश सभी को दिया था, सभी को यह बोला था, तो एक माह के इस मेले में सैकड़ों आदमी जो थे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो महाराज जी का जो कथन था, महाराज जी की जो बातें थी, वे सभी ने पूर्ण रूप से निभाई। किसी भी दुकान पे ऐसे ताला या कोई भी दुकान ऐसी नहीं थी जहां पर दरवाजे बंद हों। तो इस प्रकार का पूरा वहां पर माहौल बना हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति लालच में आकर एक दुकान से एक बड़ा तरबूज उठाकर चल दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी उसका भुगतान चुकाए वह बड़ा तरबूज लेकर वहां से चला गया। तो आप तो जानते हैं महाराज जी सर्व विद्यमान है, अंतर्यामी है, तो महाराज जी से ऐसी चोरी की घटना आखिर कैसे छुप सकती थी। तो हुआ ये कि वह व्यक्ति तरबूज लेकर चला गया और ऐसे ही चलते चलते बीच में रेल की पटरी उसके गुजर रही थी। तो जैसे ही वह व्यक्ति पटरी पार करने के लिए दूसरी ओर के लिए रवाना हुआ, तो अचानक ही उसका जो पैर था वह रेल पटरी के बीच में आ गया और उसका पैर इस तरीके से उसमें आया कि उसका पैर पूरी तरह से फंस गया। अब वह व्यक्ति निकालने का पूरा प्रयास कर रहा था, अपनी तरफ से पुरजोर शक्ति लगा रहा था, लेकिन उसका पैर मुक्त नहीं हो पाया। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप
पहले हम यही कामना करते हैं कि किसी भी भक्त के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है ऐसा होना। तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि पटरियों के बीच में थोड़ा सा जो है थोड़ी सी जगह होती है, अगर उसमें पैर या आदि कोई चीज़ आ जाए तो वह फंस जाती है। तो उसी प्रकार उसका पैर फंस गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत घबरा गया। अब धीरे धीरे गाड़ी के आने का भी समय हो रहा था। तो आप ये मानिए कि उसकी जो दशा थी बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब उसे अपनी मृत्यु समीप नज़र आ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता गया। और आप तो जानते ही हमारे यहाँ जिस हिसाब से समाज का घनत्व है, तो उस हिसाब से आप जानते हैं कि एक रेल के गुजरने के बाद मुश्किल से 15-20 मिनट के भीतर, और वैसे भी मैं ये जो क्रम है बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हालांकि 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन का गुजरना बहुत ही आम प्राय ऐसा देखा जाता है। तो उसके अंतराल में उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। और अब क्या करता है, अंत में महाराज जी को पुकारने लगा, महाराज जी का नाम बुदबुदाने लगा, महाराज जी को याद करने लगा, बड़े ही करुण स्वभाव से और बड़े ही करुणा भाव से महाराज जी को याद करने लगा। महाराज जी आप जानते ही हैं, बाबा बड़े भोले हैं हमारे, महाराज जी बड़े दयालु हैं, आखिर कैसे मदद को नहीं आते। महाराज जी को याद करने के बाद उसने पाया कि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। उसकी नज़र में उन लोगों का गुजरना, लेकिन सहायता के लिए तो महाराज जी नहीं भेजे थे। तो वहाँ से उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति तो बड़ी मुसीबत में है, इसका पैर फंसा हुआ है, तो दूर से आ रहे थे। तो उसके बाद वह उस व्यक्ति तक पहुँचे, और अब जैसे ही वह पहुँचे तो उसे पहले एहसास हुआ कि ये मेरी मदद के लिए आए, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास पहुँचे, तो क्योंकि महाराज जी ने भेजा था तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई संदेश जरूर भेजा होगा। तो महाराज जी का संदेश लेकर वह उस तक पहुँचे, और उन्होंने बोला कि अब पूरा तरबूज वहीं अकेले बैठकर खाना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो। अब मरता क्या ना करता, बड़ी मुश्किल हो गई। तो पहले उसे लगा कि इनकी बातें मानना मूर्खता समान है, मैं फंसा हुआ हूँ और ये तरबूज खाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिर उसके मस्तिष्क में आया कि हो ना हो महाराज जी को मैंने याद किया है, तो महाराज जी की मदद अवश्य इनके द्वारा मुझे प्राप्त हो सकती है। तो अंत में उसे उनकी बात माननी पड़ी, और पूरा तरबूज बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने वाला व्यक्ति सदैव यही सोचता है कि क्यों ना यहाँ से चोरी कर रहा हूँ तो कोई कीमती चीज़, कोई बड़ी चीज़, कोई मूल्यवान चीज़ यहाँ से उठा कर ले जाऊँ। और यहाँ पर मूल्यवान तो कुछ था नहीं, तरबूज था। तो स्वाभाविक तौर पर उसने एक बड़ा तरबूज उठाया कि चोरी कर रहा हूँ तो बड़ी चोरी करता हूँ। तो बड़ी चोरी आज उसे इतनी भारी पड़ी कि वहीं पर उसे पूरा तरबूज बड़ी मुश्किल से खाना पड़ा। और उन व्यक्तियों ने उससे कहा कि तरबूज खाओ, तुम छूट जाओगे, और प्रण करो कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। तो उसने उनकी बात मान ली, पूरा तरबूज बमुश्किल खाया, और जैसे ही उसने तरबूज ख़त्म किया, उसका पैर स्वतः ही उस बेड़ी से, उस मुश्किल से, उस पटरी से अपने आप छूट गया और उसकी जान बच गई। जान बचने के साथ साथ उसने अपना वादा पूरा किया और कहा कि आज के बाद वह कभी भी इस प्रकार की अप्रिय चोरी की घटनाओं में संलिप्त नहीं होगा। आप सभी को एक संदेश मैं अवश्य देना चाहूँगा कि यदि आप महाराज जी को बड़े ही करुण स्वभाव से, करुण भावना से पुकारते हैं, तो महाराज जी किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद अवश्य करते हैं, चाहे आप किस भी प्रकार से मुसीबत में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं चोरी करने वाले की मदद महाराज जी ने कैसे की। तो आज की कथा से आपको महाराज जी पर पूर्ण विश्वास
और पूर्ण भक्ति का यह संदेश प्राप्त होता है। आप सभी से मैं बात कहना चाहूँगा कि महाराज जी को आप पूर्ण रूप से भरोसा रखें। उनकी भक्ति यदि आप करते हैं, उन्हें याद अगर करते हैं, तो आप उस निष्ठा के साथ, उस श्रद्धा के साथ में महाराज जी को पुकारेंगे, महाराज जी कहीं भी होंगे तो आपकी मदद के लिए अवश्य आ जाएंगे। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे भक्तों से, जैसे कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि जो भी नए भक्त इस चैनल को भी देख रहे हैं, दर्शक जो भी अभी जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको और भी हमारे जो ये क्रम चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उसके वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।